अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं यूसुफ चौधरी। यूसुफ की दुनिया में आपको खुशामदीद। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एक नई दुनिया, कुछ नई चीज़ें, कुछ नए टिप्स, कुछ नए ट्रिक्स। आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज मैं आपके पास कुछ स्पेशल इस तरह की चीज़ें लेके आया हूँ जो कि मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। ये कुछ ऐसे गैजेट्स हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि आप इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं हॉलीवुड की फिल्मों में भी। वो कौन सी ऐसी चीज़ है और वो क्या इस्तेमाल करते हैं, आज उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाकर उसको ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि उनको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। उसकी वजह यही होती है कि आपका जो बेल आइकन है, जो घंटे का निशान है, उसको दबा के आपने ऑल पे नहीं किया होता, तो आप नोटिफिकेशन मिलने से महरूम रह जाते हैं। तो इसको अभी दबाइए, इसको ऑल पे कर लीजिए ताकि आपका और मेरा राब्ता परमानेंट और पक्का हो सके, ताकि ऐसी चीज़ें आपसे आइंदा मिस ना हो सकें। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तसर जितना भी कर सकता हूँ मैं इसको कर सकूँ। इस वीडियो में मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊँगा, आपको मेजर चीज़ें बताऊँगा और ये है क्या कुछ। उसके बाद इसके ट्रिप्स और इसके कमालात किसी आने वाली नई वीडियो में आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं और ये काम क्या क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या है। और इतना कमाल और इतना अमेजिंग गैजेट अगर किसी यूट्यूबर के पास हो तो वो दिनों के अंदर बहुत ऊपर तक जा सकता है अगर वो मेहनत करने वाला हो। तो शुरू करता हूं मैं पहले आइटम से कि पहला आइटम क्या चीज़ है। असल में ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी एक दूसरे से किसी न किसी किस्म का ताल्लुक रखती हैं। वो कैसे, तो बात करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और वो है गिम्बल। ये गिम्बल है DJI ब्रांड का। ये बहुत ही अच्छा गिम्बल है और इसका काम क्या है, इसके अंदर कैमरा भी है और इसके साथ इसके अंदर माइक्रोफोन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार माइक्रोफोन इस छोटे से गिम्बल के अंदर, जी हाँ, चार माइक्रोफोन पाए जाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे देखें, ये एक माइक्रोफोन, ये दूसरा माइक्रोफोन, ये तीसरा माइक्रोफोन और इसके फ्रंट के ऊपर यहाँ पे ये चौथा माइक्रोफोन पाया जाता है। तो इस गिम्बल के अंदर 4 माइक्रोफोन है। अब 4 माइक्रोफोन का काम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आता हूं दूसरे कंपोनेंट की तरफ कि दूसरा कंपोनेंट जो है वो क्या है। ये दूसरा जो कंपोनेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। ये क्या करता है कि आपके इस गिम्बल को वायरलेस बना देता है। आपके इस गिम्बल को वायरलेस की ताकत जो है वो फराहम कर देता है और इसके साथ साथ आपके गिम्बल को ये ताकत भी फराहम कर सकता है कि आप अपने गिम्बल को अपने सेल फोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इस गैजेट को इंस्टॉल करने से है। इसका कोई लंबा चौड़ा इसका अटैचमेंट नहीं है, जस्ट आपने इसको क्लिक करके दोनों को आपस में अटैच कर देना है। ये इस तरीके से जो है ये दोनों अटैच हो जाते हैं। क्लिक की आपको साउंड आ जाती है और ये आपका गिम्बल थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है और लंबाई में देखें इसका थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो भी ऑब्वियसली बहुत हद तक इंक्रीज हो गया है। बहुत हद तक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक इंक्रीज हो गया, उसकी भी अभी बात करते हैं। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने तीसरे कंपोनेंट की तरफ। तो तीसरा कंपोनेंट जो है ये है माइक्रोफोन। जी हाँ, इसके साथ ये जो अटैच किया है छोटा सा डिवाइस, ये छोटी सी डिवाइस इसको इस कैपेबिलिटी दे देती है, ये कैपेबल हो जाता है इस माइक्रोफोन को इस्तेमाल करने का। ये माइक्रोफोन जो है ये बहुत कमाल चीज़ है, यानी कि कैमरा आपका कहीं पे भी फार अवे पड़ा होगा तो माइक्रोफोन आपका ये इसके साथ क्लिप भी बल्कि लगा हुआ है, ये इसके साथ ये क्लिप लगा हुआ है। तो इस क्लिप को आप कहीं पे भी अपनी बेल्ट के साथ या फिर अपने किसी भी पॉकेट के साथ आप लगा सकते हैं और ये आपका काम करता रहेगा। ये थोड़ा सा बड़ा जरूर दिखाई देता है, लेकिन अगर कैमरा आपका फर्ज किया 10 या 12 फुट दूर पड़ा है और माइक्रोफोन आपकी पॉकेट के अंदर है और नजर नहीं आ रहा, तो ये बहुत अच्छी आवाज आपकी रिकॉर्ड कर लेता है। इसके साथ इसके ऊपर ये देखिए ये फर भी लगी हुई है। तो ये जो है ये बेसिकली विंड प्रोटेक्टर भी है, यानी कि अगर आप बाहर किसी जगह आउटसाइड एरिया में अगर आप कहीं पे ये वीडियो बना रहे हैं तो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी, ना कि विंड का शोर या फिर आउटसाइड जो शोर होता है वो रिकॉर्ड होगा। तो ये विंड को भी प्रोटेक्ट करता है और इसके अलावा जो नॉइजेज होती हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट कर लेता है और आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से इस गिम्बल के अंदर रिकॉर्ड होती चली जाती है। उसके बाद आ जाता हूँ मैं एक और कंपोनेंट की तरफ। ये कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा एक कंपोनेंट है और ये करता क्या है, ये इसके साथ आपको 2 बटन नज़र आ रहे हैं। एक छोटा सा बड़ा एक फ्लैट बटन नज़र आ रहा है और एक छोटा सा आपको ये जो स्टिक सी नज़र आ रही है ये असल में बेसिकली जॉयस्टिक है, यानी कि ये हर तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे ये हर तरह से गिम्बल को मूव करने की सलाहियत रखती है।
अब इसको अटैच कैसे करना है, ये छोटा सा एक बटन है, इसको अटैच करना होता है यहाँ पे। ये कैमरा जो आता है ये आपके पास इसी कंडीशन में आता है। अब मैंने क्या करना है कि इसका जो प्रोटेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है बटन के ऊपर, तो इसको मैंने यहाँ से स्लाइड करके इसको मैंने निकाल दिया। इस डिवाइस को जस्ट इसके अंदर इंस्टॉल कर देना है, दैट्स इट। ये इसके अंदर इंस्टॉल हो गई और ये आपका गिम्बल कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर क्या है कि इसके ऊपर 1 2 3 और 4 यानी कि ये रिकॉर्डिंग वाला बटन है, उसके साथ ये एक और फंक्शन है, इसके साथ एक और फंक्शन है, इसके साथ एक और फंक्शन है। और गिम्बल की साइड पे ये जो आपको बटन नजर आ रहा है ये है इसका पावर बटन। इसको भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि वो क्या चीज़ है। इसको भी मैं इस पे नहीं बल्कि इस पे बात करते हैं। जी हाँ, ये क्या चीज़ है, ये है इसकी सेल्फी स्टिक। अच्छा, सेल्फी स्टिक के साथ एक छोटा सा मैंने ये ट्राइपॉड लगाया हुआ है। ये ट्राइपॉड आप भी लेके लगा सकते हैं। इसका भी ज़ाहिर है कि एक बहुत अच्छा फंक्शन है, छोटा सा है। इसको आप साइड पे भी रख सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी बैग में, आप इसको बड़ी आसानी से जो है वो इसको आप रख सकते हैं। इसके ऊपर किसी भी किस्म का कैमरा जो है वो लग सकता है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का गिम्बल लग सकता है और इससे आप बहुत सारे फंक्शन जो है वो आप ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसको मैंने अटैच किया हुआ था, मैंने इसको अभी डिस्कनेक्ट किया है, लेकिन मैं इसको फिर से लगा देता हूँ और इसका फंक्शन जो है वो यकीनन आराम से आपको पता लग जाता है कि आपको जहाँ पे भी आपने इसको रखना हो आप इसको रख सकते हैं। अब ये जो है ये बेसिकली एक सेल्फी स्टिक है, यानी कि आप इसको यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ये हिडन सेल्फी स्टिक है और ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है। एल्यूमिनियम के होने की वजह से इसका वेट बहुत ही कम है और इसको आप बहुत आसानी से रख सकते हैं। इसका आप देख लें कि कितना इसका जो है वो लंबाई इसकी कितनी और कितनी आसानी से ये इस्तेमाल हो सकती है। इट्स वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। और जब इसको फोल्ड करना होता है तो फोल्ड भी बड़ी आसानी से ये इसके अंदर फोल्ड हो जाता है। और इसी के ऊपर देखें कि इसी के ऊपर यहाँ पे ये बटन्स भी लगे हुए हैं। ये सारे के सारे जो बटन्स हैं इनका बहुत कमाल किस्म का फंक्शन है। ये ऊपर ये जो राउंड बटन है ये है जॉयस्टिक इसकी अगेन, और ये इसकी 4 फंक्शन, यानी कि कैमरे को आपने अगर टर्न अराउंड करना है, और इसके अलावा ये सी फंक्शन है इसका, C1 और C2 भी है एक साइड पे। इनका फंक्शन क्या है ये भी मैं बताता हूँ, लेकिन ये रिकॉर्डिंग का और इसके अलावा ये 7 फंक्शन, और ये इसको कैमरे को ऑन और ऑफ भी करता है, यानी कि पूरे गिम्बल को आपके ऑन ऑफ भी करने की सलाहियत रखता है। ये रबड़ की इसकी ग्रिप है और कहीं पे भी इसके अंदर जो है वो स्लिपरीनेस नहीं है, यानी कि गिम्बल आपका कहीं पे स्लिप होने का चांस नहीं है और आपके हाथ के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रिप रहता है। तो ये सेल्फी स्टिक जो है ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके ऊपर अटैच करना होता है आपने अपने गिम्बल को बहुत ही आसानी से अटैच कर सकते हैं। ये जो जॉयस्टिक मैंने यहाँ पे लगाई है इसको मुझे फिर से उतारना पड़ेगा, क्यों कि यहीं पे इसने फिट होना है अपने सेल्फी स्टिक के ऊपर। और इसका उतारना जो है ये बहुत ही आसान है। इसको जस्ट आपने यहाँ से पुश करना है और पुश होते ही ये यहाँ से निकल आता है। तो इसको अपने एहतियात से आपने निकाल लेना है। वैसे तो ये सारी स्टडी चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ को एहतियात से करना, एहतियात से लगाना और उतारना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कोई चीज़ टेढ़ी बेढ़ी ना हो जाए और हर चीज़ आपकी महफूज भी रहे। अब ये जो जगह है, ये जो जहाँ पे ये सर्किट लगा हुआ है सारे का सारा, आपको जो पिन्स नज़र आ रहे हैं यही पिन्स होते हैं जो कि आपकी इस सेल्फी स्टिक के अंदर जो है इन्होंने अटैच होना है जाके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं अब क्या करूँगा कि यहाँ से इसके क्लिप को मैं यहाँ पे खोलूँगा। ये इसका क्लिप है यहाँ पे। इस क्लिप को बहुत ही एहतियात से अगेन यहाँ से ये खोल लिया। क्लिप को खोलने के बाद लैच है इसकी, ये लैच इसकी खुल गई और ये देखिए यहाँ पे जो है ये गिम्बल के अंदर ही पिन्स लगी हुई हैं, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहा है मेटल। उसी तरीके से आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे लगाना है। इसका लैच बिल्कुल वैसे का वैसे बना हुआ है, यहाँ पे आपने लगा दिया इसको और इसको स्लाइड इन कर दिया, पुश कर दिया। पुश करने के बाद अगेन आपने क्लिप को बहुत ही एहतियात के साथ आपने करना है। क्लिप का फंक्शन यही है कि आपका गिम्बल जो है वो सिक्योर हो जाए और कहीं पे गिरे ना या स्लाइड आउट ना हो जाए। तो ये गिम्बल जो है ये इसके अंदर लॉक है, अब ये कहीं गिरेगा नहीं, इसको किसी किस्म का कोई डैमेज होने का या कुछ भी होने का इसको नुकसान नहीं है। जितना मर्जी आप इसको हिलाएं ये बहुत ही स्टर्डी है। और अगर आप इसका ट्राइपॉड इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बेहतर यही है कि इसको आप उतार लें। इसको उतारने के साथ ही आपका जो फंक्शन है ना इसके बटन्स के ऊपर, ये बहुत आसान हो जाता है। इसका ये कवर है यहाँ पे, इस कवर को आपने यहाँ से बस ऐसे खोल लेना है और खोलते साथ ही आपको एक्सेस मिल जाती है कि आपने यहाँ पे हैंडल पकड़ा हुआ है और ये सारे के सारे जो बटन है और ये जॉयस्टिक है इसको आप कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल आपका बहुत आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि कैमरा आपका जितना मर्जी दूर हो, अब ये देखिए कैमरा मेरा मुझसे काफ़ी दूर चला गया है, तो कैमरे तक रसाई मेरी मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो आपको यूं लग रहा होगा कि जैसे आपको लग ही नहीं रहा कि मैंने हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई है। एक तो वेट इसका बहुत कम है और मेरा हाथ जो है और आर्म मेरा वो भी एक्सटेंडेड नहीं है, ताकि उससे ये अंदाज़ा नहीं होता कि मैंने अपने हाथ के अंदर गिम्बल उठाया हुआ है। अगर मैं एक साइड पे चलूँगा तो मुझे एक आसानी से लोग देख सकते हैं, लेकिन वो ये
किसी किस्म का उनको विजुअलाइज नहीं होगा, और नहीं देख सकेंगे कि मैंने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, मैं खुद बना रहा हूँ या मेरे साथ कोई टीम है जो कि मेरी वीडियो बना रही है। तो ये है इस गिम्बल का एक बहुत बड़ा कमाल। और इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने दूर बैठ के कोई चीज़ बनानी है तो अब आपके पास ऑप्शन ये होती है कि आपने इसके ऊपर ट्राईपॉड यहाँ पे लगा दिया। ट्राईपॉड लगाते ही कैमरे को आप जहाँ पे मर्जी, जिस एंगल पे मर्जी आप चाहें, जितना मर्जी ऊपर नीचे आप करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। और ये वायरलेस माइक्रोफोन ये आपके पास है, आप इसको अपने पॉकेट पे लगा सकते हैं और आसानी से इसको आप जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं। और इसके साथ अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, इस गिम्बल के ऊपर ही सेल्फी स्टिक के ऊपर साइड पे एक छोटा सा यहाँ पे पॉकेट भी बना हुआ है। ये छोटा सा पॉकेट बना हुआ है। इस पॉकेट के फंक्शंस बहुत सारे हैं। इसका एक फंक्शन यहाँ पे ये भी है कि ये जो वायरलेस माइक्रोफोन है, वायरलेस माइक्रोफोन को खोल के तो यहाँ पर भी लगाया जा सकता है। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से खोला और इसका क्लिप जो है वो मैंने इसके अंदर में अटैच कर दूंगा, और क्लिप को अटैच करते ही ये वायरलेस माइक्रोफोन मेरा यहाँ पे जो है वो सिक्योर हो गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि सारी की सारी चीज़ें इसके साथ आप अटैच करके आराम से आप रख सकते हैं और आप बेफिक्र हो सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो अपार्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, गुम हो जाएगी, तो वो फिक्र आपकी ख़त्म हो जाती है हर लिहाज से। तो ये गिम्बल अब आपका रेडी है इस्तेमाल होने के लिए। अब इसको ऑन करके मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पे ये देखें, ये इसका जो है ये इसका यहाँ पे ये पावर बटन लगा हुआ है। इस पावर बटन को मैंने बस दबाना है, और पावर बटन को दबाते ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने कुछ भी करने के लिए इसको गिम्बल को स्ट्रेट रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको सेल्फी स्टिक के ऊपर लगाया हुआ है तो फिर भी आपको थोड़ा सा सीधा रखना पड़ेगा और सेल्फी स्टिक को उसी तरीके से पकड़ना पड़ेगा ताकि आसान हो जाए इसको ऑन करना। क्योंकि गिम्बल को जैसे ऑन करूंगा, बटन दबाया मैंने और गिम्बल ने अपने आप को यहाँ से कैलिब्रेट किया। तो इसकी कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि गिम्बल आपका स्ट्रेट देखे जब भी इसके ऊपर आप फंक्शन कर रहे हैं, जब भी इसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं। अब ये देखें, मैं यहाँ से इसको फंक्शन करता हूँ और गिम्बल जो है वो आराम से लेफ्ट राइट देख सकता है। माइक्रोफोन में यहाँ से उतार देता हूँ फिलहाल ताकि माइक्रोफोन पिक्चर में ना आता रहे। अब कैमरा मेरे से दूर है लेकिन मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अपनी जॉयस्टिक के साथ। ये जॉयस्टिक को मैंने दबाया। अब मैं कैमरे को किसी किस्म का कोई हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन ये कैमरा जो मूव कर रहा है, जो गिम्बल इसका मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है जॉयस्टिक के साथ। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वीडियो बना रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप किस तरीके का आप व्यू दिखाना चाह रहे हैं। और गिम्बल की ये जो जॉयस्टिक है, इस पे देखिए आप अगर इसको ज़्यादा दबाएंगे तो स्पीड इसकी बढ़ जाती है इसके मूव होने की, और अगर आप इसको ज़्यादा दबाएंगे तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसी हिसाब से आपको कंट्रोल करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। अब ये गिम्बल आपका रेडी है, ट्राइपॉड इसके साथ है, और इसके साथ ये जो वायरलेस माइक्रोफोन है ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसके साथ इसका कनेक्ट होना इंतहाई आसान है। अगर आपने ये डिवाइस इंस्टॉल की हुई है, इसके साथ अटैच की हुई है, तो आपने क्या करना है कि सिर्फ इसके नीचे यहाँ पे ये लगा हुआ है पावर बटन। ये मैंने यहाँ से इसका बटन दबाया, बटन दबाते यहाँ से देखें इसने ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट किया है गिम्बल को, और ये ग्रीन लाइट हो गई है। ये ऑटोमेटिक ग्रीन लाइट हो जाती है जैसे ही ये अपने गिम्बल के साथ अटैच होता है। और जस्ट इन केस कि अगर आपने ये वेरीफाई करना हो कि गिम्बल आपका ऑफ है या ऑन है, ये अटैच है या नहीं है अटैच, तो गिम्बल को ऑफ करते साथ ही इसकी लाइट के साथ क्या होता है ये भी अभी देखते हैं। अब ये लाइट देखें ये किस तरीके से ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक करने का मतलब ये है कि माइक्रोफोन जो है, ये वायरलेस माइक्रोफोन गिम्बल को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। ये जैसे इसको मिलता है तो फिर ये ग्रीन हो जाती है। गिम्बल को मैं फिर ऑफ करता हूँ, इसको मैंने ऑफ किया और ये इसकी लाइट जो है ये फिर से ब्लिंक करना शुरू कर गई। अगर फर्ज किया कि ये आपका गिम्बल एक्सेस में नहीं है, दूर है, यानी कि रेंज, वायरलेस कोई भी चीज़ हो उसकी एक रेंज होती है। अगर आपका गिम्बल बहुत ज़्यादा दूर है और ये उसकी एक्सेस या रसाई उसकी वहाँ तक नहीं है, तो इसकी लाइट इसी तरीके से ब्लिंक करती रहेगी और ये शो करेगी कि इस वक्त आप जितना कुछ बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो आपको फिर अपना डिस्टेंस कम करके उसके पास जाना चाहिए ताकि जब आप देखें कि लाइट सॉलिड हो गई है तो उसके साथ फिर आप बोलना शुरू कर सकते हैं। तो ये था इसका गिम्बल, और इसके अंदर छोटी सी जो मैं आपको टिप्स जो देता रहता हूँ उसके साथ मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ ज़बरदस्त किस्म का, और आप इसको फॉलो करके आप बहुत अमेजिंग किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। वो है ये चीज़। ये चीज़ क्या है? ये एक ज़बरदस्त किस्म की एक डिवाइस है मेरे पास। अच्छा, आजकल मज़े की बात ये कि चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, सिर्फ आपको अपना जहन इस्तेमाल करना होता है और अपने आप को क्रिएटिव जो है वो बनाना होता है। अब ये छोटा सा स्टैंड जो है ये मल्टीपर्पज़ एक स्टैंड है। इस मल्टीपर्पज़ स्टैंड का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर मैं चाहूँ तो मैं इसके ऊपर गिम्बल भी लगा सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ऑप्शन है, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है। अब इस स्टैंड का फंक्शन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ी आसानी से इसके ऊपर लग जाता है, क्योंकि स्क्रू इन है तो मज़े से ये लग जाता है। अब अगर जगह छोटी है फर्ज किया तो आप इसको एज अ स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर ही पड़ा रहेगा क्योंकि ये हैवी है।
अच्छा, ये हैवी क्यों है? इसके हैवी होने की वजह ये है कि इसके नीचे से लगा हुआ ये जो पार्ट है ये मैग्नेट है। अब मैग्नेट का ये फंक्शन होता है कि आप इसको गाड़ी की छत के ऊपर भी लगा सकते हैं और अपनी वीडियो बना सकते हैं। अब आपने करना क्या होता है कि सेल फोन के ऊपर इसकी एक ऐप पाई जाती है गिम्बल की, तो उसको आपने इंस्टॉल करना होता है। उसको कहते हैं DJI Mimo। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है वो ऐप DJI Mimo। इसको आपने इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करते साथ ही आपका ये जो गिम्बल है ये आपका अटैच हो जाता है सेल फोन के थ्रू। अब आप चाहें तो अपने इस गिम्बल को अपने सेल फोन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर फर्ज किया ये आपकी गाड़ी की छत पे लगा हुआ है तो आप इसको गाड़ी की छत के ऊपर जितनी भी आपने सराउंडिंग की वीडियोस बनानी है वो आप बना सकते हैं। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा गया था एक वो क्या कहते हैं सफारी पार्क में, तो वहाँ पे सारे एनिमल्स ओपन होते हैं। कुछ मतलब बेयर्स भी होते हैं, कुछ इस किस्म के चीते भी होते हैं, तो वो बड़ी खतरनाक सी जगह होती है। तो उस पर मुनासिब नहीं होता कि आप बाहर निकल के बनाएं या विंडो खोल के बनाएं या छत के ऊपर खड़े होके। तो उसके ऊपर हमने कैमरा लगा दिया था और उसको कंट्रोल किया था फिर सेल फोन के थ्रू। तो ये बहुत ही कमाल की एक चीज़ है और बहुत ही कमाल का ये गिम्बल है। इसको आप चाहें तो इसको आप अपने डोर पे लगा सकते हैं और गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए आप इसको लगा सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने सेल फोन के थ्रू, या फिर इसको लगा सकते हैं अपनी गाड़ी की छत के ऊपर लगा सकते हैं। गाड़ी की छत के ऊपर लगाते ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने सेल फोन के थ्रू और जितनी भी चीज़ें हैं आप बहुत कमाल की इसके साथ आप वीडियोस बना सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने अपने व्लॉग्स के अंदर एक क्लिप बनाया था जिसमें गाड़ी के टायर चलते हुए नजर आए थे। तो वो ऐसा नहीं था कि मैं बाहर खड़ा था और गाड़ी के टायर मैंने चलते हुए दिखाए थे, बल्कि ये जो मैग्नेट है ये इसने ये काम किया था। इसको मैंने अटैच कर दिया था अपनी गाड़ी के साथ और इसको मैंने कर दिया था ऊपर नीचे, ये जिस तरीके से भी ये देखें ये ऊपर नीचे हो गया। इतना स्टेबल तरीके से गाड़ी के टायर्स को ये चलता हुआ दिखाता है कि यूँ लगता है कि जैसे आई डोंट नो कि क्या बन रहा है। तो हॉलीवुड के अंदर जो फिल्में बनाई जाती हैं उसके अंदर इस तरह के कमालात छोटे छोटे पाए जाते हैं जो कि हम देख के हैरान हो जाते हैं कि ये किस तरीके से चलती हुई गाड़ी को बनाया गया या दिखाया गया है। और इसके साथ जाने से पहले और आपसे इजाज़त लेने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि जो यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये है मेरे पास 2 टेराबाइट की एक स्कैन डिस्क। ये SSD है, बेसिकली ये SSD है और ये 2 टेराबाइट है। और इसकी जो कैपेसिटी और इसका जो एक ब्रांड है ये बहुत ही अच्छा है और इसकी स्पीड जो है ये बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह से इसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो मुझे बहुत अच्छा मिल जाता है और जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई होती है मैं बहुत ही आसानी से इसके थ्रू अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। क्योंकि वीडियोस काफ़ी सारी होती हैं और लंबी होती हैं तो आपका टाइम बहुत लग जाता है उन पर ट्रांसफ़र करने में, निकालने में, कॉपी करने में, तो उससे टाइम की बचत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी स्पीड जो है वो 2 गीगाबाइट पर सेकंड है। फर्ज किया कि 20 गीगाबाइट की कोई वीडियो अगर बनी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के अंदर मेरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो कि अगर आम हार्ड ड्राइव से किया जाए तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगने के चांसेस होते हैं। और ये क्या चीज़ है? ये एक पावर बैंक है। इसको मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। गिम्बल का जो टाइम है वैसे तो बहुत ही अच्छा है, ये अच्छा खासा मतलब टाइम दे जाता है, लेकिन उसके साथ अगर आपके पास ये छोटी सी केबल हो, इस केबल के थ्रू इसको अटैच करके तो गिम्बल को अटैच कर किया जा सकता है ताकि पावर बैंक आपके पास हो। आप अगर किसी आउटसाइड इन्वायरमेंट में हैं तो आपके पास पावर बैंक है और आपको चार्ज करने की किसी किस्म की अगर ज़रूरत पड़ती है तो बड़ी आसानी से आप चार्ज कर लेते हैं। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो कि आज की वीडियो का हिस्सा थी और आज की वीडियो में मैंने आपको बताई। आपको आज की वीडियो कैसी लगी और इस गिम्बल को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका मैंने आपको यहाँ पे अपनी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। मैंने कहाँ से लिया है? मैंने अमेज़ॉन से लिया है। अगर प्राइस की बात करें तो इन तमाम चीज़ों की प्राइस इस SSD के अलावा, ये SSD बाय इटसेल्फ बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इस SSD के अलावा ये जितने भी गैजेट्स मैंने आपको बताए हैं ये तकरीबन $500 तक आपको मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अगेन ये थोड़ी सी प्राइसी चीज़ है, मैं इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करता नए यूट्यूबर्स के लिए। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो आज की जो वीडियो मैं डेडिकेट करने जा रहा था, जिसको कि मैंने डेडिकेट करनी है जिस यूट्यूबर को, उनका नाम है वानियाज फैमिली व्लॉग्स। आप उनके चैनल पे जाएं, उनकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, उनको एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि उनका चैनल कामयाब हो, आगे से आगे बढ़े। इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है कि मेरा कोई क्या लगता है, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि अगर कोई अच्छा काम करने वाला है तो उसकी कैसे हेल्प हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि वानियाज फैमिली, उम्मीद है कि आपको ये गिम्बल पसंद आया होगा। आप देखें इसको इस्तेमाल करके। पहले तो बाय करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इसकी ऑप्शंस के अंदर कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। मैं ये चाहता हूँ क्योंकि ये प्राइसी चीज़ है
और एक दफ़ा ले ली जाए तो वापस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको इसके बारे में अभी भी अगर कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और आपका चैनल कामयाब हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नई चीज़ के साथ या किसी भी नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ, ये जो टेबल है ये ऊपर और नीचे भी हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक है और हाइट एडजस्टेबल है। तो मुझे ये आसानी हो जाती है कि मैंने जब वीडियो बनानी होती है तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, वीडियो ख़त्म हो जाती है तो इसको नीचे कर देता हूँ और कुर्सी लगा के आराम से इसके ऊपर बैठ के अपने कंप्यूटर पे एडिट करके फाइनलाइज करके तो आपके सामने लेके आता हूँ। अब टाइम हुआ इस वीडियो को एडिट करने का, ताकि मैं इसको एडिट करके आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचा सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।